पश्चिम उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान है। संत की ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म। ऐसे में एक संत ऐसे हैं जिनकी आंखें नहीं हैं। सोच लीजिए उनके कितने पाप होंगे। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, मेरठ, बरेली, ये जिले पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं। वही पश्चिम उत्तर प्रदेश जिसे प्रसिद्ध कथावाचक रामभद्राचार्य ने मिनी पाकिस्तान बता दिया। और इसके बाद शुरू हुआ विवाद, संत वर्सेस रावण, यानी कि रामभद्राचार्य और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण के बीच। दोनों आमने सामने आ गए। पर क्यों पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बोला गया और रावण इस बयान के बाद क्यों तिलमिला उठे? क्या है इसके पीछे की वजह? क्यों ऐसा बयान दिया गया? ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगी इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। दरअसल रामभद्राचार्य हाल ही में मेरठ में राम कथा करने आए थे। इस दौरान उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बता दिया। इसके बाद से रामभद्राचार्य विपक्षी नेताओं के निशाने पर आ गए। इस बीच आजाद समाज पार्टी से नगीना लोकसभा क्षेत्र के सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने रामभद्राचार्य को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद विवाद बढ़ गया। दरअसल चंद्रशेखर रामभद्राचार्य पर खूब भड़के और भड़कते हुए उन्होंने काफी कुछ कह दिया। दरअसल एक पार्टी कार्यक्रम के लिए सांसद चंद्रशेखर बरेली आए हुए थे। इस दौरान वो अपने समर्थकों से बात कर रहे थे। इस दौरान चंद्रशेखर ने बिना नाम लिए कथावाचक रामभद्राचार्य के खिलाफ विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि मेरठ में संत की कथा चल रही थी। यहाँ पर एक शख्स ने संत बनकर कथा की। वो शख्स खुद को संत बताता है और कहता है कि बचपन से उसकी आंखें नहीं हैं। उसी शख्स ने हमारे क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान कहा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पुराने जन्म में जितने बुरे कर्म किए होंगे जिससे इस जन्म में उन्हें भगवान ने आंखें नहीं दी। सनातन धर्म के हिसाब से उन्हें इनके द्वारा किए गए पूर्व जन्म के पापों का दंड मिल रहा है इस जन्म में, और यही वजह है कि इस जन्म में उनकी आंखें जन्म सही नहीं है। सांसद चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि मेरठ किसानों और 1857 के विद्रोह की धरती है, वाल्मीकि संस्कृति की जड़ें हैं। ऐसे जनपद को मिनी पाकिस्तान कहना निंदनीय है। अब ये तो हो गई पूरे आरोप प्रत्यारोप की बात, पर बड़ा सवाल यह है कि रामभद्राचार्य ने ऐसा बयान आखिर दिया क्यों? क्या उनके द्वारा पश्चिम यूपी को मिनी पाकिस्तान कहना गलत है और ये आरोप बेबुनियाद है? तो आपको बता दें कि पूरी तरीके से तो शायद गलत नहीं है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में मुस्लिम आबादी की औसत हिस्सेदारी करीब 50% के आसपास है। सेंसस 2011 के बाद से औसत जनसंख्या वृद्धि दर, प्रजनन दर और आंतरिक प्रवासन यानी कि माइग्रेशन के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मुस्लिम आबादी प्रतिशत इन जिलों में थोड़ा बढ़ गया है, खासकर उन जिलों में जहां मुस्लिम आबादी बृहद शहरी इलाकों में अधिक है। तो इन जिलों में बढ़ती मुस्लिमों की आबादी को देखते हुए शायद रामभद्राचार्य ने इस तरह का बयान दिया कि ये जिले और पश्चिम उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान है। अब इस दौरान चंद्रशेखर ने अपने बयान में यह भी साफ कहा कि रामभद्राचार्य को संत नहीं बल्कि पाखंडी मानते हैं। लेकिन रामभद्राचार्य के बयान पर चंद्रशेखर क्यों बौखला गए? आखिर उन्हें इस बयान से क्या फर्क पड़ गया? तो इसके दो बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, चंद्रशेखर जिस लोकसभा सीट से आते हैं, नगीना लोकसभा सीट, वो बिजनौर जिले में है और बिजनौर पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है। तो हो सकता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में ये विवादित बयान सुनकर उनकी आत्मा आहत हो गई हो। दूसरी वजह यह है कि ये बयान उनकी विचारधारा के भी विपरीत है। चंद्रशेखर आजाद रावण एक सामाजिक कार्यकर्ता, वकील और दलित बहुजन अधिकारों के नेता है। उन्होंने दलित समुदायों के साथ साथ मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों के बीच एक गठजोड़ बनाने की कोशिश भी की है, विशेषकर उन मुद्दों पर जो सामाजिक न्याय, नागरिक अधिकार और भेदभाव के खिलाफ है। चंद्रशेखर ने अपने बयान में मुसलमानों को लेकर यह भी कहा कि न तो मस्जिदें सुरक्षित हैं, ना ही कब्रिस्तान और ना ही कारोबार।
सरकार की चुप्पी और संवेदनहीनता को संविधान का खतरा बताते हुए चंद्रशेखर ने संविधान की महत्ता पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना की भी मांग कर डाली। सांसद चंद्रशेखर ने जातिगत जनगणना की मांग उठाई। चंद्रशेखर ने बताया कि 1931 के बाद से संपूर्ण जातिगत जनगणना नहीं हुई है, इसलिए आज जातिगत और आर्थिक दोनों प्रकार की जनगणना होनी बहुत जरूरी है ताकि असमानता और गरीबी का वास्तविक चेहरा सामने आ सके। देश में आज भी 80 करोड़ लोगों के सरकारी राशन पर निर्भर होने की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि धन और धरती में बंटवारा होना चाहिए। सम्मेलन में उन्होंने ओबीसी की जातिगत जनगणना का मुद्दा, आरक्षण और संविधान पर विश्लेषण, ईवीएम प्रणाली का लोकतंत्र पर प्रभाव, दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग और अल्पसंख्यक मुस्लिमों पर बढ़ते अत्याचार, साथ ही प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग और मंडल कमीशन की सिफारिशों का पूर्ण क्रियान्वयन जैसे मुद्दे भी उन्होंने उठाए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहना एक धार्मिक नजरिया था या फिर एक राजनीतिक चाल? क्या अब संत का मंच एक सामाजिक जहर को फैलाने का जरिया बन रहा है? और क्या चंद्रशेखर रावण की प्रतिक्रिया सिर्फ एक जवाब थी या एक बड़ा सामाजिक संदेश? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि जब धर्म, राजनीति और समाज एक दूसरे से टकराते हैं तब असली परीक्षा देश के संविधान और लोकतंत्र की होती है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।